हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर इंटीज़र करेंगे। इंटीज़र चैप्टर जो है आपने 6th क्लास में 6th ही चैप्टर पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा उसको रिकॉल करते हैं कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था और इंटीज़र नंबर कौन से होते हैं। सबसे पहले इंटीज़र की डेफिनेशन देखते हैं कि है क्या। इंटीज़र इज़ अ बिगर कलेक्शन। एक एक वर्ड को समझेंगे। बिगर कलेक्शन यानी कि बहुत बड़ी, कलेक्शन होता है इकट्ठा करना, यानी कि बहुत बड़ी चीज़ों को इकट्ठा करना। ऑफ नंबर्स, किसको? नंबर्स का कलेक्शन है, बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स। अब विच कंटेन, जिसमें क्या क्या आएगा? बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर विच कंटेन यानी उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। अब एक बात देखिए, होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब ये नेगेटिव नंबर्स यानी कि ये जितने नंबर्स 1 से इन्फिनिटी तक, ये सारे नेगेटिव नंबर्स यहाँ लिख रही हूँ मैं, देखो -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फिनिटी तक। यानी कि जो इंटीज़र है वो बिगर कलेक्शन है इन नंबर्स का, और उस नंबर्स में क्या क्या आएंगे? होल नंबर्स आएंगे और नेगेटिव नंबर्स आएंगे। होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 0 से स्टार्ट होते हैं। और फिर नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करती हूँ कि कैसे हम लिखते हैं इंटीजर्स को। 0 माइनस के इस तरफ आएंगे और प्लस के उस तरफ जाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड माइनस और राइट हैंड साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स। -3, -4, -5, -6। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट यहाँ देखिए, अब -1 0 है, यानी कि जो लेफ्ट साइड होगा नंबर वो सबसे छोटा नंबर होगा, और उसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे राइट हैंड साइड की तरफ वो बड़े होते जाएंगे। अब यहाँ पर ये -6 तक ही नहीं है नंबर्स, ये चलते रहेंगे आगे इन्फिनिटी तक, यानी कि इनका कोई एंड नहीं है नंबर्स का। और इस तरफ भी ऐसे ही है, ये इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे, 7 तक नहीं है ये नंबर्स। यानी कि -6 के बाद -7 भी है, 100 तक, -100 भी इसी तरफ आएगा, इसके आगे -200 भी यहीं आएगा, -1000 भी यहीं आएगा। इस तरफ पॉजिटिव 100, 200, 1000, 10,000, लाख, करोड़, आगे तक कितने ही नंबर चलते रहेंगे। ऐसे ही यहाँ होगा। अब यहाँ पर जो मैं कहना चाहती हूँ वो समझो, यानी कि जो -7 है वो छोटा नंबर है -6 से, -6 छोटा है -5 से, और यहाँ -1 से बड़ा क्या होगा? 0 होगा। 0 बड़ा होगा माइनस के नंबरों से, ये ध्यान रखना है हमें। और 1 छोटा है 2 से, यानी कि जो लेफ्ट साइड आपका नंबर होगा वो छोटा होगा, और उसके बाद जैसे ही जैसे नंबर आगे बढ़ेंगे वो बड़ा होता जाएगा। ये सब आप पहले सीख चुके हैं कि लेफ़्ट साइड से छोटा नंबर होगा, फिर उसके बाद जैसे ही राइट तरफ की जाते रहेंगे और बड़ा नंबर आता रहेगा, ठीक है। अब हम आगे इन नंबर्स को प्लस करना, माइनस करना, प्लस और माइनस के, जैसे 1 माइनस का दे दिया और फिर प्लस का दे दिया, तो उनको कैसे सब्ट्रैक्ट या प्लस करते हैं, निशान किसका आता है, वो सब चीज़ें सीखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर।
क्या कहना चाह रहा है कि जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ते हैं, ऐड यानी उनको दोनों को जोड़ते हैं, तब हमें पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पॉजिटिव नंबर मैंने ले लिया 10 और दूसरा ले लिया 20। अब इन दोनों को जोड़ा 30 आया। कोई और भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हो। 1 + 2 3 आएगा। यानी कि अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं तो उनको जोड़ रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। ठीक है। जो पॉजिटिव इंटीजर हमने नंबर लाइंस पे पढ़े थे ना, यानी कि 1 से लेके जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे और अप टू इन्फिनिटी तक चल रहे थे, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक, इनमें से हम अगर कोई भी नंबर लेंगे उन दोनों को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर आर एडिड, जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को जोड़ते हैं, देन वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर, तो हमेशा नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। पहले नंबर लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ ऐसे ड्रॉ की थी ना, यहाँ से 0, फिर यहाँ से -1 था, -2 -3 -4 -5 -6 अप टू इन्फिनिटी तक। तो यहाँ देखिए 10, मैं यहाँ पर यही नंबर्स ले लेती हूँ माइनस में, जो हमने ऊपर एग्जांपल लिए, -1 और -2, और इनको ऐड करना है -2 को। -1 लिया, -2 लिया है। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1 -2। आपको पता है जब भी दो नेगेटिव हों तो वो हमेशा जुड़ते हैं और निशान हमेशा नेगेटिव का आता है। तो यहाँ आ जाएगा -3। यहाँ माइनस का जो 2 है ये मैंने ब्रैकेट्स के अंदर डाला है, क्योंकि यहाँ दो निशान हो जाते हैं ना। एक निशान को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिया है और पहले वाले को बाहर लिया है। तो अब ब्रैकेट ओपन की तो माइनस का निशान बाहर आ गया, तो -1 -2 ऐड हो जाएगा। माइनस माइनस हमेशा ऐड होते हैं और निशान हमेशा माइनस का ही आता है। ठीक है, यही ऊपर लिखा हुआ है कि नेगेटिव इंटीजर्स आर एडिड, जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को जोड़ते हैं, वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर, तो हमेशा नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। डन, दो स्टेटमेंट होगी क्लियर, ये हमेशा आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, व्हेन 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इंटीजर आर एडिड, यानी कि 1 पॉजिटिव 1 एडिड और 1 नेगेटिव एडिड, यानी कि दोनों को ऐड करते हैं। वी टेक देयर डिफरेंस, तो हम उनका डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस यानी उनको माइनस करते हैं, और फिर प्लेस द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर, यानी कि जो बिगर इंटीजर यानी कि जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, उनमें से जो बड़ा होगा ना उसका सिंबल आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब 7 + -8, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा। देखिए 7 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो यहाँ क्या का है, ऐड करने थे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर, तो उनका हम डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस यानी कि उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी उन दोनों में से जो बचता है वो लेना है। तो इन दोनों में से क्या बचा है, 1 बचा है ना। और नेक्स्ट लाइन में लिख रखा है प्लेस द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर, यानी कि जो बड़ा है उसका साइन लेना है। तो इसमें 8 बड़ा है ना, तो 8 नंबर बड़ा है तो माइनस का 1 आ जाएगा आंसर। 7 - 8 यानी कि माइनस का 1। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
125 प्लस माइनस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर लेते। पहला ले लिया मैंने 125 और दूसरा मैं ले रही हूँ 101, ये नेगेटिव का। ठीक है, अब क्या बोला है, एडिड, यानी उन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कर देंगे। अब इसको ब्रैकेट लगा दूँ क्योंकि दो सिंबल्स हैं, तो एक को हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या बोल रहा है, वी टेक देयर डिफरेंस, यानी इन दोनों में से जो बचेगा वो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको पहले सोल्व कर लेते हैं ब्रैकेट हटा के। 125 माइनस 101 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 24 आ रहा है, 24 इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 आ रहा है। अब 24 कैसा आएगा, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखा है प्लेस द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर, यानी कि जो इंटीजर बड़ा होगा उसका सिंबल आएगा। यहाँ पर 125 बड़ा है ना, तो इसका सिंबल आएगा यानी प्लस का। माइनस का 101 छोटा था, इसलिए हमने प्लस का निशान है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट है आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8, यानी कि 8 का आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8, यानी 8 का आइडेंटिटी इनवर्स क्या होगा, माइनस का 8। और एन एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 8 इज 8, यानी कि माइनस के 8 का इनवर्स जो होगा वो 8 होगा। अब इनवर्स होता क्या है, अब देखो इन दोनों को ऐड करो, 8 प्लस माइनस का 8, यानी इन दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ पर 0 आएगा ना, यानी कि इस नंबर को ऐसे नंबर, यानी कि पॉजिटिव नंबर है तो उसका आइडेंटिटी इनवर्स वही नंबर नेगेटिव में होगा। जैसे कि 10 है, 10 का आइडेंटिटी इनवर्स माइनस का 10 होगा, और माइनस का 21 का आइडेंटिटी इनवर्स 21 होगा। अगर माइनस का दे रखा है और उसका आइडेंटिटी इनवर्स पूछ रखा है तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर पॉजिटिव नंबर है उसका आइडेंटिटी इनवर्स वही नंबर माइनस में आ जाएगा। इसमें हमें सिर्फ निशान को चेंज करना होता है, नंबर वही रहता है। यहाँ पॉजिटिव था, नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव है, पॉजिटिव कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं 4 अभी, उन्हीं से रिलेटेड हम एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी -10 और 3, यहाँ प्लस का 10 और माइनस का 3 दे रखा है। अब बताना है ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, और इक्वल कैसे बनेंगे, यही डिजिट इक्वल कैसे बनेगी, यानी निशान हमें कैसे लगाना है, उसमें भी यही करना है और इसमें भी यही करना है। यहाँ देखो, इसमें माइनस का 10 है, ब्रैकेट ओपन कर दी मैंने, प्लस का 3, कितना आएगा यहाँ, माइनस का 7। हमने अभी जो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें यही था कि एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव, उनको ऐड करते हैं तब हमेशा उनका डिफरेंस लेते हैं, और फिर निशान वही आता है जो बिगर हो, यानी बिगर इंटीजर का मार्क आएगा। तो यहाँ पर माइनस का 10 बड़ा था, मैंने माइनस का 7 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं राइट साइड, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंपल ही दिख रहा है, 10 माइनस 3 यानी कि 7। यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव का निशान पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है ना, तो मार्क भी तो पॉजिटिव वाला आएगा, यानी कि प्लस का 7। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। अब इनको इक्वल कैसे बनाएंगे हम, देखो यहाँ माइनस का 10 था, यहाँ पर भी तो माइनस का ही 10 होना चाहिए, क्योंकि बड़ा जो नंबर होगा उसी का ही तो हम निशान लगाएंगे, वही साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ माइनस का 10 होना चाहिए था और यहाँ प्लस का 3 होना चाहिए था।
तभी हम कर पाएंगे। या फिर हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, मैं राइट साइड की बात कर रही हूँ, जो करेक्शन हम करेंगे उसमें माइनस का 10 और माइनस का 3, ऐसे भी तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस का जो 10 होगा, यहाँ माइनस, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये निशान मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी ये पॉजिटिव बन जाएगा प्लस का 3। अब ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के इक्वल हो गई ना, तो यानी दोनों जो नंबर्स आएंगे वो इक्वल आएंगे। अब यहाँ देखते हैं, सॉल्व करते हैं पहले लेफ़्ट साइड को। 8 - 7 मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 4। अब इस तरफ मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ राइट साइड वाला, 8 + 7 - 4। अब यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो प्लस प्लस के सिंबल्स वाले हैं उनको ऐड कर दो। 8 और 4 12 होते हैं, 12। अब माइनस का 7 बचा है, माइनस का 7 लिख देते हैं। सेम इसी प्रकार से राइट साइड करते हैं। 8 + 7 यानी प्लस प्लस वालों को ऐड करना होता है। 8 और 7 15 - 4। यहाँ कितना है, यहाँ इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस का 5, क्योंकि प्लस का निशान वाला बड़ा है ना। और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 11। दोनों इक्वल हैं? नहीं है, ये इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ भी मिस्टेक है नंबर्स, यानी कि यहाँ इस स्टेटमेंट में मिस्टेक है। यहाँ हम इसमें करेक्शन करें राइट साइड, या लेफ़्ट साइड कर सकते हैं करेक्शन। अब यहाँ सिंबल देखिए, प्लस प्लस -4। इस स्टेटमेंट में यहाँ 15 प्लस का आया है। अगर हम यहाँ इसको नंबर को छोटा बना दें तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि 5 आना चाहिए हमें हमारे पास। यहाँ माइनस का 7 कर दूँ मैं और प्लस का 4, तब स्टेटमेंट इक्वल आएगी या नहीं वो देखते हैं। सिर्फ राइट साइड को चेंज कर रही हूँ मैं। 8 प्लस माइनस और प्लस का ही सिंबल करते हैं और माइनस का 7 कर देते हैं। फिर आगे -4 ये करते हैं। दोनों स्टेटमेंट इक्वल हो जाएंगी। इक्वल हो जाएंगी तो ये स्टेटमेंट ऐसे राइट होगी। ठीक है, अब हम आगे एक्सरसाइज करते हैं 1.1।